तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 2379 को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि 2, 3, 4 वर्ष पश्चात क्रमशः उनका मिश्र धन समान हो। ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है, उसका प्रथम भाग होगा। मतलब इसको हमको 3 भाग में बांटना है। ठीक है, तो बांट लेते हैं। पहला भाग हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, दूसरा वाई और तीसरा जेड। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 2, 3, 7, 9। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार। अब बोल क्या रहा है, एक्स जो है वो कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। ये वाई कितना, 3 वर्ष के लिए। जेड कितना, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 4 वर्ष के लिए है जेड। तो इनका मिश्र धन जो है इतने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद, इनका जो अमाउंट है ए, वो तीनों का इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसका ए, इसका ए और इसका ए। ठीक है, और बोल क्या रहा है, तीनों में आर जो है दर कितना है, 5% है वार्षिक। ठीक है, तो पहला भाग जो ये एक्स वाला है उसको हमको निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अमाउंट का वैल्यू मैंने क्या लिखा, एक्स। पहले का एग्जांपल देके बताया है मैंने, जो एक्स है पहला अमाउंट है। ठीक है, सॉरी, पहला प्रिंसिपल है, मूलधन पहला एक्स है। तो उसमें अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को मैंने एक्स लिखा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ठीक है, पहले भाग के लिए मैंने ऐसे लिख लिया, वैसे ही दूसरे भाग के लिए लिखूंगा। तो तीनों में ए समान है, तो दूसरे भाग के लिए क्या होगा, वाई प्लस ये पी हो गया, फिर सिंपल इंटरेस्ट वाई इंटू में आर कितना है 5, इंटू में टाइम कितना है 3 बटे में 100। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब इसी में तीसरा जो अमाउंट है वो कितना आएगा, जेड। ओए, इसी में तीसरा अमाउंट क्या होगा, जेड प्लस जेड इंटू में आर कितना है 5, इंटू में टाइम कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से बटे में 100 है तो 1 जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स बाई 10। इसी को आगे सॉल्व करूंगा तो 10 एकम 10 धन 1 11, तो 11 एक्स बटे में 10। वैसे ही इसको आगे सॉल्व करूंगा मैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये y प्लस 15y बटे में 100। ठीक है, इसी को आगे किया तो ये क्या आ गया, y प्लस ये 5 तिया 5 दूनी और 0, तो 20 एकम 20y प्लस 3 23y। तो ये क्या हो जाएगा, 23y बटे में 20 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको मैं आगे सॉल्व किया, ठीक है, इस वाले को, तो इसका ए कितना आ गया, ये z प्लस 5 चौक 20। ठीक है, 20z बटे में 100। तो इसका अमाउंट कितना आ गया, 20 एकम 20 पंचे, तो 5 एकम 5z प्लस 1, तो 6z बटे में 5। अब इन तीनों को इक्वल करना है, बोल रहा है कि ये तीनों इक्वल हैं। ठीक है, साधारण ब्याज कितना 5% पर इनका जो मिश्र धन है वो समान होगा, ऐसा बोला है। तो तीनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे इक्वल करके। तो पहला का वैल्यू कितना है, 11x बटे में 10, ये तो 11x बटे में 10 बराबर में 23y बटे में 20 कर देंगे, बराबर में 6z बाई में 5 कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तीनों में नीचे में क्या है, 5 से चारों तीनों क्या है, डिविजिबल है। तो 5 से मैं इनको क्या कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बच जाएगा, इसको आगे सॉल्व करूंगा, 5 से तीनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 11 गुणित 5x बटे में 10 बराबर में 23 गुणित 5y बटे में 20 बराबर में 6 गुणित 5z बटे में 10, नहीं 5 है ये। ठीक है, 5। अब ये 5 एकम 5 एकम, ठीक है, 5 एकम 5 चौक, 5 एकम 5 दूनी, तो अब कितना बच गया अपना फाइनली, यहाँ पे 11x बटे में 2 बराबर में 23y बटे में 4, यहाँ पे 6z बटे में 1। अब यहाँ पे 4 और 2 और 1 है, तो चारों को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 इंटू 4 x बटे में 2, तो 23y गुणित में 4 बटे में 4 बराबर में 6 गुणित 4 z बटे में 1 है, उसको रहने देते हैं। ठीक है, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4, और ये 2 एकम 2 दूनी, तो 11 दूनी 22x बराबर में ये कितना बचा, 23y बराबर में 6 चौक 24 z। अब ये तीनों, ये वाला इक्वेशन आ गया इन तीनों का। ठीक है, रिलेशन आ गया। और पहले से हम लोग जान रहे हैं कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है उसका वैल्यू कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड 2379। तो इसमें हम लोग अब उसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो x प्लस वाई प्लस जेड 2379 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, x है, प्लस y को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, इस इक्वेशन से। अब इसको रहने दीजिए, इतना को देखिए। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है इतना को देखना है, तो y को जब मैं निकालूंगा तो 22x बटे में 23 हो जाएगा, ये 23 इधर आ जाएगा, तो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 22x बटे में 23। वैसे ही z की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, अब इस 24 को इधर ले आएंगे तो 22 बटे में 24x आ जाएगा, ये सॉरी x। ठीक है, बराबर में 2379। ठीक है, अब ये अपना क्या आ गया, x के फॉर्म में आ गया, और वैल्यू किसका निकालना था, x का ही। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ बटे में 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 23 गुणित में 24। ठीक है, 23 गुणित में 24 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे 1 है तो 1 से मैं डिवाइड किया तो 23 गुणित 24 से आया, तो 23 गुणित 24 ऊपर में क्या है, x है,
प्लस 23 से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा 24, तो 24 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 22 गुणित में 24x, फिर यहां से 24 से डिवाइड किया तो 23 बचा तो 22 गुणित में 23x बराबर में 2 3 7 9। ठीक है, अब ये 2 3 और 2 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 23 और 24 इधर आके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर का जो वैल्यू आया इसको मैं मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको तो सबको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू उसका, इसका वैल्यू आ जाएगा ऊपर का 86। ठीक है, एक्स में, और डिवाइडेड बाय में 23 गुणित 24 कितना हो जाएगा 552 बराबर में 2 3 7 9। अब इसी को मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 2 3 7 9 गुणित में 5 5 2 बटे में 1 5 8 6। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो x का वैल्यू है यहां से मेरा कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू जब इसको मैं डिवाइड करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 828 रुपए। ठीक है, जो कि अपना आंसर होगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हमको पूछा था पहला भाग और पहला भाग था अपना x, तो इसका आंसर हो जाएगा 828। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर है अपना इसमें सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।